Hello students, I am Surbhi Jain from Civil Engineering Department, SISTEC Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to study Construction Material and Technology. Subject code is CE302. In this lecture we are going to study unit number 2. This we will see from index, and in this unit number 2 following topics are covered: timber, glass, steel and aluminium. Timber we will study in 4 parts, and whole this chapter we will study in 7 lectures. Okay, so now we are moving toward timber part 1. In timber part 1 we will study what is timber, structure of timber, classification of timber, properties of timber and their uses. Now फर्स्ट, व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर क्या होता है? सबसे पहले तो टिम्बर एक बिल्डिंग मटेरियल है और इसको अपन बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, टिम्बर को अपन लंबर भी बोलते हैं. ये यूएस और कनाडा में बोला जाता है लंबर. टिम्बर और लंबर इज़ ए वुड और फायरवुड ऑफ ग्रोइंग ट्रीज. जो आपकी ट्री ग्रो करती है उस समय ही अपन टिम्बर को कट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में और सेवरल अदर पर्पस में. अब उसका कोई डायमेंशन होता है कि हम किस समय टिम्बर को कट करके यूज़ करें. तो टिम्बर का जब डायामीटर, जो टिम्बर का ट्रंक होता है उसका जो डायामीटर 60 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तभी हम टिम्बर को कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं. अगर उसका डायामीटर या ट्रंक, जिसको अपन तना बोलते हैं, जो जड़ मतलब रूट्स के जस्ट ऊपर होता है, अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर होता है, अगर उसका डायामीटर 60 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तभी हम उस टिम्बर को कट करके कंस्ट्रक्शन में या अदर पर्पस में यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो उससे छोटे मतलब डायामीटर का, अगर 60 सेंटीमीटर से लेस देन है या 60-100 mm से कम है उसका डायामीटर, तो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा कम एज है और उस समय उसके अंदर, टिम्बर के अंदर मतलब उस वुड में बहुत सारे लिक्विड वाले सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे. एक्चुअली वो तो 60 सेंटीमीटर के बाद भी विड्थ पे भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसके पहले ज़्यादा अमाउंट में सैप प्रेजेंट रहेगा और जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी बहुत ज़्यादा कम रहेगी. तो इसलिए अपन ये ध्यान में रखते हैं कि वो जो ट्रंक जिसका डायामीटर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है या 60 सेंटीमीटर होता है तभी हम उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. ठीक है, अब एनी वुड कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए मिनिमम डायमेंशनल साइज कैन बी टर्म्ड एज ए टिम्बर और लंबर. इट इज़ ए स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ वुड प्रोडक्शन. जो कोई मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. टिम्बर को अपन बहुत सारे बिल्डिंग, हाउसेज एंड फर्नीचर्स वगैरह में अपन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सारे उसके यूजेस आ गए. अपन विंडोज़ बनाते हैं, डोर्स, रूफ्स, स्टेयर केस, पाइल्स, कॉलम्स, बीम ट्रसेस, राफ्टर, फ्लोर्स, इन सब में अपन टिम्बर का यूज़ करते हैं. ठीक है, और इसमें जो आपका हाउएवर द यूज़ ऑफ टिम्बर इज़ गोइंग टू डिक्रीज ड्यू टू स्कार्सिटी, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर एंड टिम्बर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड स्ट्रॉन्गर मटेरियल. सो टिम्बर का जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी. हमको टिम्बर मिल ही नहीं रहा है आसानी से. आपको पूरे के पूरे फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करने के बाद आपको टिम्बर मिलता है और उसको आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेंगे तो फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम है उसमें अपन टिम्बर का यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए डे बाय डे उसको अपन उसका जो है यूज़ वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी. ठीक है, और उसमें लेबर की कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है. ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी के कारण. ठीक है, इस कारण से अपन टिम्बर को धीरे धीरे करके डिक्रीज करते जा रहे हैं उसके यूज़ को. फिर नेक्स्ट अपन अब पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर. मतलब अपन जो कि टिम्बर तो बहुत सारे टाइप के आपके ये मतलब आपके इन्वायरमेंट में आप देखें बहुत सारे तरीके के पेड़ होते हैं. तो सारे पेड़ को अपन यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में. फॉर एग्जांपल बनाना के पेड़ को आप यूज़ कर सकते हो क्या कंस्ट्रक्शन में, या फिर जो शुगर केन होता है उसके पेड़ को यूज़ कर सकते हो क्या कंस्ट्रक्शन में, या फिर जो बैम्बू होता है उसको यूज़ करोगे. तो इसलिए अपन को क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा टिम्बर का, कि टिम्बर या फिर ट्री कितने टाइप्स में क्लासीफाई होती हैं. तो ट्रीज आर
आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ग्रोथ, फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। एक्चुअली क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ उस किस वे में होती है, क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं अंदर की तरफ ग्रो करते हैं और कुछ पेड़ होते हैं बाहर की तरफ मतलब ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देखें बनाना का जो पेड़ होता है उसका ट्रंक आप देखिए, धीरे धीरे क्या होता है, जो उसका ग्रो होता है बनाना का पेड़, वो अंदर की तरफ ग्रो करता है। जैसे जैसे बाहर की जो उसकी लेयर होती है ड्राई होती जाती है, वैसे वैसे वो ड्राई होते होते उसको अपन फेंकते जाते हैं, निकालते जाते हैं उनके बाहर के सरफेस को, वो अंदर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, तो ऐसे पेड़ अपन कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं। और अगर अपन देखें कि बैम्बू वगैरह होता है या फिर जो हार्डवुड होती हैं, मतलब जिनको अपन यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, है ना, तो वो सब जो पेड़ होते हैं वो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, अंदर से ग्रो करते हैं और बाहर की तरफ वो ग्रो करते जाते हैं, तो वो पेड़ का अपन कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्लासिफिकेशन उसका देख लेते हैं। ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सोजीनियस ट्री एंड एंडोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्रीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कॉनिफर्स एंड डिजिडियस। कॉनिफर्स आर कॉल्ड सॉफ्ट वुड, डिजिडियस आर कॉल्ड हार्ड वुड। ओके, सो सॉफ्ट वुड के जो ट्रीज होती हैं उनको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते और एंडोजीनियस हम यूज़ करते ही नहीं है, तो डिजिडियस हार्डवुड वाले ट्रीज़ को हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो हम क्लासिफिकेशन में अंदर देखते हैं एक्सोजीनियस ट्रीज़ क्या होती हैं, एंडोजीनियस ट्रीज़ क्या होती हैं। तो जो एक्सोजीनियस ट्रीज़ होती हैं वो ट्रीज़ होती हैं जो कि आपके बाहर की तरफ ग्रो करती हैं, वो ट्रीज़ जो कि आपकी बाहर की तरफ ग्रो करती हैं वो एक्सोजीनियस ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, और जो एंडोजीनियस ट्रीज़ होती हैं वो ट्रीज़ होती हैं जो ट्रीज़ अंदर की तरफ ग्रो करती हैं। सॉरी, मैंने बैम्बू बोल दिया था, बैम्बू इज़ ऑल्सो ए एंडोजीनियस ट्री, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था। तो जो बैम्बू होता है वो भी एंडोजीनियस ट्री होता है। तो जो ट्रीज़ जो एंडोजीनियस होती हैं वो अंदर की तरफ ग्रो करती हैं, जैसे शुगर केन हो गया, पाम ट्री हो गई, बैम्बू हो गया, बनाना हो गया, तो ये सारे ट्रीज़ अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। तो जो इसके कारण जो उनकी स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अंदर से इनमें बहुत ज़्यादा वाइड स्पेस रहता है। और एक्सोजीनियस ट्रीज़ होती हैं वो बाहर की तरफ ग्रो करती हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इनको एक्सोजीनियस ट्रीज़ को यूज़ करते हैं। एक्सोजीनियस अगेन टू टाइप्स में क्लासीफाई होता है, मैंने बताया था, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड, है ना। तो डिसिडियस एंड कॉनिफेरस ट्रीज़, तो अपन को डिसिडियस ट्रीज़ का यूज़ करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन में। डिसिडियस ट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज ब्रॉड लीफ ट्रीज एंड लीव्स ऑफ दीज ट्रीज फॉल्स इन ऑटम एंड न्यू वन अपीयर इन spring season. Timber for engineering purpose is mostly derived from deciduous trees. These trees yield hardwood. तो ये जो trees होती हैं वो अपन को कौन सी trees देती हैं, hardwood trees होती हैं। ठीक है, तो ये इस वे में अपन ने क्लासीफाई किया है, अपन को डिजिडियस ट्रीज़ को ही कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो आपके पेड़ होते हैं, जैसे कि अपन पढ़ते हैं साल की ट्री होती है ना, ये सब ट्रीज़ जो अपन कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं ये सारी ट्रीज़ डिजिडियस ट्रीज़ होती हैं जो कि आउटवर्ड ग्रो करती हैं। ओके, सो ये आपका क्लासिफिकेशन था ट्रीज़ का। अब अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर मतलब ये आपको ट्रंक दिख रहा है, उसको हमने कट करके देखा तो प्लान से आपको कुछ इस वे में दिखाई दे रहा है। तो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि टिम्बर में अपन को दिख रहा होगा जो आउटर लेयर जो बहुत ड्राई पार्ट होता है उसको डेड बार्क बोलते हैं, और ये डेड बार्क जो है इसको अपन आउटर बार्क भी बोलते हैं। अगर अपने टर्म्स में देखें तो इसको आउटर बार्क बोलते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये टिम्बर का, मतलब जो भी आपकी ट्री है उसका, ये ड्राई होता है और डेड लेयर होती है इसकी। फिर इनर मोस्ट पार्ट आप देख रहे होंगे अंदर की तरफ। ठीक है, मैं यहीं कहीं एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ टर्म्स को, इसकी टर्मिनोलॉजी बैक में लिखी हुई है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बैक में लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहीं कहीं बता जाती हूँ। डेड बार्क है, डेड बार्क को अपन आउटर बार्क भी बोलते हैं, आप ये पॉइंट को नोट करें, डेड बार्क को आउटर बार्क भी बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है टिम्बर का, ठीक है, इसको अपन आउटर बार्क भी बोल रहे हैं, और ये ड्राई होता है और डेड लेयर होती है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है आउटर मोस्ट टिम्बर का, जो पेड़ होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट ये ड्राई होता है और डेड लेयर होती है ये। ठीक है, उसके बाद अगर अपन अंदर की तरफ जाएं तो आपको दिख रहा होगा डार्क येलो कलर की लेयर जो है लिव बार्क। लिव बार्क मतलब क्या होता है, ये लिविंग है, मतलब ये डेड नहीं है, ये लिव है, जिंदा है ये। ठीक है, तो इस लेयर में जो इनर बार, इसको अपन इनर बार्क की भी बोलते हैं। दिस लेयर कवर्स द कैम्बियम लेयर। ये कैम्बियम लेयर ये आपको दिख रही है, उसके अंदर ग्रीन कलर
की लेयर उसको वो कवर करती है, कैम्बियम लेयर को ये कवर करती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो इनर बार्क होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स अप टू रूफ थ्रू ब्रांचेज एंड ट्रंक। तो इसका जो इनर बार्क होता है इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जो कि लीफ पे जो आपकी लीव्स हैं उसमें बना हुआ रहता है फूड, उससे वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ये जो आपकी इनर बार्क है ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड को कहाँ से कहाँ तक, ये आपकी करती है लीव्स अप टू रूट्स तक ट्रांसफ़र करती है। कहाँ से, ब्रांचेस और ट्रंक से लेके सीधे के सीधे वो रूफ में रूट्स जो होती हैं आपकी रूट्स में फूड जाता है। तो इनर बार्क का काम क्या हुआ, इनर बार्क मतलब लिव बार्क, इसका काम क्या हुआ, सबसे पहला काम ये कैम्बियम लेयर को कवर करता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है कि ये फूड को ट्रांसफ़र करता है। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, और ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र करता है फूड को, ये आपका ट्रांसफ़र करता है ब्रांचेस और ट्रंक से ले जाके नीचे रूट्स तक, ठीक है। और ये जो इनर बार्क होता है ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है और वेट होता है, गीला होता है, चिपचिपा होता है ये पूरा लेयर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद होती है ग्रीन कलर की लेयर, इसको अपन बोलते हैं कैम्बियम लेयर। द लेयर बिटवीन इनर बार्क एंड सैप फूड इज नोन एज कैम्बियम लेयर। जो आपकी इनर बार्क है और जो अंदर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के बाद जो आपको दिख रही है लेयर उसको सैप फूड बोलते हैं, और इसके बीच में जो लेयर होती है उसको अपन कैम्बियम लेयर बोलते हैं। ये जो जोन होता है, दिस जोन ग्रोथ ऑफ ट्रीज ऑकर्स एंड बिल्ट अप द वुड, मतलब यहाँ पे ग्रो होती है आपकी जो टिम्बर होता है यहाँ पे ग्रो करता है, ग्रोथ जोन इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे बहुत सारे कंसंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहे हैं कंसंट्रिक सर्कल्स बहुत सारे जो सेंटर से ग्रो होकर आउटवर्ड तक जा रहे हैं, इसको अपन ग्रोथ रिंग बोलते हैं। ग्रोथ रिंग को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रिंग को एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं। ये जो एनुअल रिंग्स होती है हर साल एक रिंग बढ़ती है, हर साल एक रिंग बनती है ये ट्री में, और ये क्या बताती है, जो आपकी पेड़ है उसकी उम्र बताती है, एज बताती है पेड़ की, ठीक है। तो ये एनुअल रिंग्स हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सेंटर में डार्क कलर का पार्ट है जिसको बोल रहे हैं पिथ और पिथ बोल रहे हैं, वो पिथ या हार्ट अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपन इन्होंने अलग अलग मार्क किया है, पिथ और हार्ट। तो एक्चुअली क्या है, ये हार्ट वुड है और ये पिथ है, तो पिथ को ही अपन हार्ट बोलते हैं, हार्ट वुड नहीं, पिथ को अपन क्या बोल रहे हैं, हार्ट बोल रहे हैं, और हार्ट वुड अलग है, जो कि पिथ के अराउंड जो बहुत सारी लेयर्स पास बन रही हैं उसको वो हार्ट वुड बोल रहा है ना, हार्ट वुड। तो पहले पिथ पन देख लेते हैं, पिथ या हार्ट क्या होता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टिम्बर इज कॉल्ड पिथ। जो पिथ है वो इनर मोस्ट पार्ट है टिम्बर का, ठीक है। अगर ये जरा भी ड्राई और बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, इसमें क्रैक पड़े हुए रहते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि पेड़ बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा पुराना है पेड़ ये, ठीक है। नेक्स्ट हार्ड वुड क्या होती है। हार्ड वुड पहले तो जो पिथ या हार्ट होता है उसको कवर करता है, बहुत सारी लेयर्स रहती हैं और बहुत ज़्यादा पास होते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। और द इनर मोस्ट रिंग सराउंडिंग द पिथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स द हार्डवुड। सीधी सी बात है, जो इनर मोस्ट पार्ट था अपना पिथ था या हार्ट था, उसको बहुत सारी जो कंसेंट्रिक लाइन सराउंड कर रही हैं वो हार्टवुड होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जाते हैं सैपवुड क्या होता है। द पोर्शन ऑफ द ट्रंक विच इज कंपेरेटिवली यंगर इन एज कैरीज द सैप फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ एंड प्रोवाइड्स फूड मटेरियल इज नोन एज सैपवुड। सैपवुड का भी काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, सैपवुड भी कैरी करता है फूड को, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो सैपवुड होता है ये यंगर एज, मतलब ये द पोर्शन ऑफ ट्रंक विच इज कंपेरेटिवली यंगर इन एज, और ये जो पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा यंग होता है पूरे ट्री में, सैपवुड, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये एक्चुअली फूड को कैरी करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू, जिस भी पार्ट्स को फूड की ज़रूरत है सारे पार्ट्स को रूट्स तक वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी रेज आप इसमें दिखाई नहीं दे रही है प्रॉपरली, जो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जो रेज आ रही है उसको मेडुलरी रेज बोलते हैं। इन रेज को अपन हॉरिजॉन्टल रेज बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या कैरी करती है, दे कैरी द सैप फ्रॉम आउटसाइड टू इनर पार्ट ऑफ द ट्री। सैप को वो बाहर से लेके अंदर तक सैप को कैरी करती हैं। ये सैप क्या होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट में, ट्रीज में पाया जाता है। और ये इनका एक और काम होता है मेडुलरी रेज का, ये जो एनुलर रिंग्स होती हैं ना, एनुलर रिंग्स इनको अपने जगह पर रखती हैं, टाइटली ग्रिप्ड करती हैं अपनी जगह पर कि वो वहाँ से मूव
मूव ना करें, एनुलर रिंग्स, ठीक है। एनुलर रिंग्स क्या थी, जो कि आपकी एज बताती थी प्लांट की, हर साल एक एनुलर रिंग्स बढ़ जाती थी। तो मेडुलर रेस तो हमको पता चल गई है कौन सी रेज है, जो अंदर से लेके बाहर तक हॉरिजॉन्टली मतलब उस सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव हो रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या है, मेडुलरी रेस है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है पूरा अपन ने स्टडी कर लिया है। अपन एक और डायग्राम देखते हैं, आप देखेंगे इस डायग्राम में ये भी आपको कुछ क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। इसमें आपको बस मुझे इतना सा बताना है कि ये क्रॉस सेक्शन जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, जो ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, जो अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो टेंजेंशियल सेक्शन हो गया, और ये आपको रेडियल सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस वे में आपको पता चल गया कि सेक्शन जो है ट्रांसवर्स सेक्शन, टेंजेंशियल सेक्शन एंड रेडियल सेक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर पढ़ लिया है, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर एक्चुअली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, मैक्रो स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर। तो जो अभी अपन ने पढ़े थे स्ट्रक्चर के पार्ट्स, पिथ, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क, एनुलर रेज, मेडुलर रेज, ठीक है। तो ये सारे रेज अपन ने पढ़े, ये सारे अपन ने पार्ट्स पढ़े, ये सारे मैक्रो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। अपन जाते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहला पॉइंट है इस माइक्रो स्ट्रक्चर में, वुड कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स, ठीक है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट है लिविंग सेल्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, नेमली मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, सैप, कोर। तो ये जो आपका होता है ना, लिविंग सेल में 4 पार्ट्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है बायोलॉजी में। मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सैप होता है उसमें, और कोर होता है इनर मोस्ट पार्ट। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ सेलुलर टिश्यूज एंड सेलुलोज। प्रोटोप्लाज्म इज ए ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट विस्को वेजिटेबल प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। Core of the cell differs from protoplasm merely by the presence of phosphorus and it is generally oval, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये आपने पहले पढ़कर आए हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पार्ट्स होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला इंपॉर्टेंट है एज ऑफ ट्रीज फॉर फैलिंग। तो फैलिंग जो पेड़ होता है उसकी एज, जो गिरने की एज होती है पेड़ की, मतलब डेड होने की एज होती है, वो क्या होती है, 50 to 100 ईयर्स, 100 ईयर्स मतलब 50 साल से 100 साल पेड़ की उम्र होती है। सीजन फॉर फैलिंग इन ऑटम एंड स्प्रिंग, सैप इज इन विगरस मोशन एंड हेंस फैलिंग ऑफ ट्री इन दीज सीजन शुड बी अवॉइडेड। तो इस समय अपन काटते भी नहीं है पेड़ को, ठीक है। तो हाँ, मतलब एज भी बता रहे हैं किस एज में अपन पेड़ को काट भी सकते हो, क्योंकि वो उसकी ऐसी एज होती है 50 से 100 साल जिसमें उसमें बहुत उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सैप भी इतने अमाउंट में होता है कि आप उसको ईजिली उसको अपन ड्राई कर सकते हैं, ठीक है, सीज़न कर सकते हैं। बताऊंगी मैं आगे टर्म सीज़न क्या होता है। तो ये आपका ईयर होता है। अब सीज़न फॉर फैलिंग में उन्होंने बता दिया, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन में जो सैप होता है वो बहुत विग्रस मोशन में होता है, तो उस समय अपन अवॉइड करते हैं पेड़ को काटना। फॉर हिली एरियाज मिड समर वुड बी प्रॉपर सीजन फॉर फैलिंग एज देयर इज ए हैवी रेनफॉल इन विंटर, है ना। तो अपन आप उसको मिड समर में हिली एरियाज में कट कर सकते हैं पेड़ को, क्योंकि रेनफॉल विंटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ रेनफॉल होता है, ओस वगैरह गिरती है। फॉर प्लेन एरियाज मिड विंटर वुड बी द प्रॉपर सीजन फॉर फैलिंग एज इन समर वाटर कंटेंट इन सैप वुड बी ईजिली एवोपरेटेड एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। और जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे अपन ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो मिड विंटर सीजन होता है उस समय अपन पेड़ को कट करें, क्योंकि अगर आप समर सीजन में करने जाते हैं तो समर सीजन में तो जो अंदर ऑलरेडी पानी प्रेजेंट रहता है टिम्बर के अंदर, पेड़ के अंदर, जिसको अपन सैप बोलते हैं, जो कि चिपचिपा सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है अगर अपन ने समर में पेड़ को काटा तो उसमें से वो पूरा का पूरा एवापोरेट कर जाएगा, और पेड़ में जो हमने ट्रंक काटा है, टिम्बर जो हमने यूज़ करने के लिए रखा है, वो उसमें क्रैक पड़ जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पानी एवापोरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम अवॉइड करते हैं समर सीजन में पेड़ को कट करना अगर प्लेन सरफेस होती है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर में। नेक्स्ट
एक्टिविटी पे अपन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, टिम्बर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उन्होंने बता दिया, कलर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कंटेंट, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, टफनेस, इलास्टिसिटी, वार्पिंग, ड्यूरेबिलिटी, डिफेक्टलेस, वर्केबिलिटी, साउंडनेस, फ्री ऑफ एब्रेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, आपको जितना याद रहे आप उतना याद रख सकते हैं। ठीक है, बट अपन को पता पूरा होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, कलर। Color is a uniform property by which most trees are characterized as they show variation from tree to tree। जो लाइट कलर होता है टिम्बर का वो क्या इंडिकेट करता है कि टिम्बर की जो एज है अभी कम है, एज कम है टिम्बर की। द लाइट कलर इंडिकेट्स वीक टिम्बर, और वीक टिम्बर भी बताता है, उसकी वीकनेस भी बताता है वो। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिया है कि जो टीक प्लांट होता है वो अगर वो फ्रेशली कट होता है, जैसे अगर फ्रेशली कट है टीक, डिओडर और वॉलनट प्लांट, तो उसमें जो टीक प्लांट होता है वो येलोइश कलर देता है, गोल्डन येलोइश कलर, और डिओडर होता है वो वाइटिश कलर देता है, और अगर वॉलनट प्लांट है तो वो डार्क ब्राउन शेड देता है अगर उसको अपन ने फ्रेशली कट किया है। तो इस वे में उन्होंने कुछ कलर बताए हैं टिम्बर के। ठीक है, अपन को बस ये ध्यान रखना है कि लाइट कलर अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो अभी बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैप प्रेजेंट है ना, तो उसको आपको यूज़ करने के लिए सीजनिंग करना पड़ेगा, तो उस समय उसकी स्ट्रेंथ भी कम है, तो इसलिए अपन उस तरीके के टिम्बर को यूज़ नहीं करते हैं जो कि अंदर से आपको थोड़ा सा लाइट शेड में दिखाई देता है, लाइट कलर में दिखाई देता है। नेक्स्ट होती है हार्डनेस। फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डैमेज, हार्डनेस इज एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो उसमें कोई मतलब एक्चुअली जो हम टिम्बर यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में वो रेजिस्ट करे कोई भी डैमेज को, तो वो हार्डनेस एक प्रॉपर्टी हो गई। और हम चाहेंगे कि हमने जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया उसमें बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो रेजिस्ट करे अगर कोई भी प्रकार का डैमेज आ सकता है तो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वेरिएशन ऑफ टिम्बर इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है टिम्बर की वो 0.3 से 0.9 तक होती है ना। और आपको पता है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लाइट मटेरियल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर इज लेस देन 1, है ना, 1 से कम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो लाइट वेटेड होता है और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। और अगर 1 से ज़्यादा है ना, 1.5 से कम है तो वो हैवियर वेट का है और उसका बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन ने देख ली है। अब है मॉइस्चर कंटेंट। तो टिम्बर आर हाइग्रोस्कोपिक एंड गेन वाटर फ्रॉम नेचर, है ना। तो हाइग्रोस्कोपिक, तो हाइग्रो मतलब क्या होता है, लव वाटर, मतलब अट्रैक्ट करते हैं वाटर को। तो क्या करते हैं, नेचर से वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन एटमोस्फियर ह्यूमिडिटी, वो एटमोस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा रेनी सीजन है तो वो पानी को लविंग, मतलब वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा समर सीजन है, बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है तो वो पानी को एवोपरेट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर ये ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहा तो उसमें फंगल अटैक हो जाते हैं, तो अपन को इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टिम्बर की। नेक्स्ट अपन जाते हैं स्ट्रेंथ पे। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टिम्बर की होती है वो 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 700 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन देखें तो 500 से 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके अपन देखते हैं, जो भी अपन कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं टिम्बर को, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करके देख लीजिए तो इस रेंज में आना चाहिए। फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ जो होती है उसकी, उसमें अपन देखते हैं कि इनफ बेंडिंग स्ट्रेंथ इंडिकेट गुड क्वालिटी टिम्बर। आप उसमें अगर उसमें बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो पा रही है तो वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है टिम्बर। ट्रांसफर मतलब इसकी स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है डेंसिटी। टिम्बर हैविंग हायर डेंसिटी हैव ए थिकर वॉल। अगर उसकी डेंसिटी टिम्बर की बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको पता चल रहा है कि उसकी जो वॉल बहुत ज़्यादा थिक है तो इसका मतलब जो टिम्बर की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी के बारे में आ गया। टफनेस भी आ गया। टफनेस भी जो होता है, टिम्बर हैज़ टू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बियर शॉक्स, जर्क्स, एंटी बेंडिंग एंड एंटी स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नीडेड। ओल्ड टिम्बर हैव एनुअल रिंग्स विच इंडिकेट्स देयर एज इज ए गुड इंडिकेटर। ठीक है, तो अपन को बस ये याद रखना है कि टिम्बर जो होता है वो शॉक, जर्क वगैरह को क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके। फिर इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी होती है आपको पता है, जो बैट्समैन होते हैं जो इस बैट को यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स में,
तो उस पर जैसे ही उस पर बॉल पड़ती है तो वो टिम्बर में थोड़ा सा इलास्टिक नेचर का होता है, उसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वो अपने आप रीगेन कर लेता है शेप को बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है वार्पिंग। तो क्या होता है कि टिम्बर अगर ओवर उसमें से सैप निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उसमें जो शेप होता है उसका चेंज हो जाता है, आड़ा टेढ़ा शेप हो जाता है। तो लेकिन अच्छी क्वालिटी का टिम्बर होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वार्पिंग भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी आप जानते ही हैं, वो रेजिस्ट करे इन्फेक्शन अटैक को, फिर मतलब स्ट्रेंथ वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा रहे, लोड वगैरह को जो उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं उन सबको रेजिस्ट करे, तो ड्यूरेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा समय तक चलेगा वो टिम्बर। फिर डिफेक्टलेस मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी टाइप की डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे डिफेक्ट इन टिम्बर में, तो वो डिफेक्टलेस होना चाहिए टिम्बर। वर्केबिलिटी भी होनी चाहिए उसकी अच्छी, मतलब आप उस टिम्बर को आसानी से कट कर सको, कैरी कर सको, यूज़ कर सको, है ना, तो वो सारी वर्केबिलिटी होती है, तो ये भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट साउंडनेस। तो एक गुड टिम्बर गिव्स गुड साउंड, जैसे कि हमने ब्रिक में पढ़ा था साउंडनेस, तो साउंडनेस को अपन ने ब्रिक में टेस्ट किया था, अगर उसमें मेटेलिक रिंगिंग साउंड आ रहा था तो ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक थी और वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक थी। तो अपन ये तो नहीं बोल सकते कि टिम्बर में भी मेटेलिक रिंगिंग साउंड आए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका साउंड अगर अच्छा हुआ तो उससे अपन को पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। नेक्स्ट है टेक्सचर। द टेक्सचर ऑफ गुड टिम्बर इज फाइन एंड इवन। उसका जो टेक्सचर होता है वो फाइन होना चाहिए टेक्सचर, और इवन होना चाहिए, पास उसी से पता चलता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पोरोसिटी उसकी बहुत कम है ना। तो फाइन पार्टिकल से अगर टिम्बर बना हुआ रहेगा तो उसमें जो पोर्स रहेंगे बहुत ज़्यादा मिनिमम रहेंगे, तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी उसमें कम होगा, ठीक है। उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ को या लोड को बियर कर पाएगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट है फ्री ऑफ एब्रेशन। टिम्बर शुड नॉट बी डैमेज्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट हैज़ टू गेन द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स स्किन, है ना। तो अपन ने देखा है कि टिम्बर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आउटर बार्क होता है, इनर बार्क होता है। तो आउटर बार्क का काम यही होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, लोड वगैरह के कारण, विंड वगैरह के कारण जो भी उसमें इफेक्ट्स आ सकते हैं टिम्बर में, वो सारे वो जो उसकी स्किन होती है वो प्रोटेक्ट करती है। जो आउटर बार्क होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, इनर बार्क को, सैपवुड को, एनुअल रिंग्स को, मेडलरी रेस को, पिथ को, जो हमने इतने सारे उसके पार्ट्स पढ़े थे, वो सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, जो आउटर बार्क होती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, क्योंकि वो सारे का सारा जो एटमॉस्फेयर से जो एयर, हॉट एयर है, कोल्ड एयर है, सबको वो बियर करती है, इसलिए वो डेड होती है और ड्राई होती है। तो वो अपन ने पढ़ लिया फ्री ऑफ एब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ वुड इन डिफरेंट सेक्टर। तो अपन 5 सेक्टर में वुड को यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड जो होता है वो मल्टीपर्पस यूज़ है वुड का, है ना। तो अपन उसको देख लेते हैं डेली लाइफ में, उसको बहुत सारे जगह पे अपन यूज़ करते हैं। अपन अगर नॉर्मली देखें कि भैया पेपर इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में वुड का यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद अपन खेल कूद में जो स्पोर्ट्स के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, फर्नीचर में करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह वुड का यूज़ होता है। तो अपन देखते हैं एक एक करके कहाँ कहाँ वुड का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले उसने बता दिया कंस्ट्रक्शन एंड फेंसिंग में, हाउस होल्ड यूजेज में, आर्ट इंडस्ट्रीज़ में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, कॉमर्शियल यूजेज में। तो एक एक करके अपन देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड फेंसिंग में कैसे यूज़ करते हैं नेक्स्ट, और कौन सा टाइप का वुड यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्शन एंड फेंसिंग में सबसे पहले उसने बता दिया होम कंस्ट्रक्शन में। तो होम कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ करते हैं जैसे कि फ्लोरिंग में, फ्रेम वर्क, डोर की फ्रेम वर्क बनती है, फ्रेम होती है, फ्रेम बनती है, विंडो की फ्रेम बनती है, इन सब में अपन होम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो किस टाइप का टिम्बर यूज़ करते हैं वो है डिओडर, वॉलनट वुड, इन सब को अपन यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो उन्होंने कंट्री भी बताया हुआ है, पाकिस्तान में वाइडली टीक का यूज़ करते हैं वो लोग, साउथ एशिया, मतलब इस तरीके से उन्होंने सब में बता दिया है कि इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है होम कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट फेंसिंग एंड डेकोरेटिंग, गार्डन में भी यूज़ करते हैं। फेंसिंग जो होती है ना, आउटर बाउंड्री होती है, या तो घर की है
घर की बाउंड्री हो रही है, फेंसिंग हो रही है, तो गार्डन की हो रही है, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं मतलब टिम्बर को। तो उसमें उन्होंने बता दिया है कि इस वे में अपन यूज़ करते हैं, उसमें सीडार या रेडवुड वगैरह जो टिम्बर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड यूजेस। हाउस होल्ड में यूटेंसिल, सबको पता होगा जो बर्तन होते हैं जो यूज़ करते हैं अपन, लकड़ी के यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जो लकड़ी का भी अपन यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाना वाना बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के, तो वो आपका ये यूटेंसिल्स में आ गया है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बताया हैंड टूल्स। द हैंडल्स, जो अपन हैंडल मतलब जो अभी अपन यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसमें हैंडल जो होते हैं वो भी अपन लकड़ी के यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, तो अपन उसको यूज़ कर लेते हैं, उसको हैंडल्स वगैरह में उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया है हैंड टूल्स। नेक्स्ट है आर्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, तो आर्ट वर्क जैसे कि होता है, जैसे कि अपन कोई स्कल्पचर बना रहे हैं, कार्विंग मतलब स्कल्पचर बनाते हैं, कार्विंग बनाते हैं, तो इन सब में अपन स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, इन सब में अपन लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो उसमें वहाँ पे जो अपन टिम्बर का यूज़ करते हैं वो है आपकी पाइन, चेरी, इन सब का, मैपल, इन सब का अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे पियानो है ना, सेलो, ड्रम, फ्लूट, गिटार, डबल बास, इन सब को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो अपन टिम्बर का यूज़ करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें टिम्बर है आपका ऐशवुड, मैपल, ठीक है, माहोगनी, इस टाइप से जो टिम्बर होता है इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। जो वुडन टॉयज़ होते हैं, आपने पता होंगे वुडन के टॉयज़ होते हैं, उनका यूज़ करते हैं अपन, है ना। क्रिकेट में जो अपन यूज़ करते हैं बैट वगैरह, हॉकी स्टिक्स वगैरह होती हैं, तो उन सब में अपन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है अपना टिम्बर का, है ना। नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूजेस में। तो कॉमर्शियल यूज में सबसे पहले अपन फर्नीचर देख लेते हैं, फर्नीचर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शिप बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्यूल के लिए भी अपन यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल यूजेस में फ्यूल का भी यूज़ होता है, वो क्योंकि अपन को टिम्बर से ही मिलता है फ्यूल। नेक्स्ट है स्टेशनरी यूजेस। स्टेशनरी में अपना आ जाएगा जैसे कि पेपर, पेंसिल, आपकी कॉपी, है ना, ये सब अपने किससे बनती हैं, वुड से बनते हैं, पेपर्स वगैरह सारे वुड से मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये सब अपने अपने यूज़ देख लिया, 5 टाइप में अपन ने उनको डिवाइड करके सारे यूजेस अपन ने देख लिए हैं। तो इस वे में अपन ने टिम्बर का पार्ट 1 ख़त्म किया है और ये लेक्चर नंबर 1 था यूनिट नंबर 2 का। नेक्स्ट में अपन टिम्बर का पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि टिम्बर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।